आपने पाकिस्तान की इस वायरल लड़की को जरूर देखा होगा जिसका डांस सभी को दीवाना बना रहा है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का सच पता है? और इजराइल और भारत के बीच का ऐसा रहस्य जो सालों तक छिपाया गया, और आखिर कौन है किम जोंग उन की औलाद जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया? जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान की कोई भी वीडियो इंडिया में आसानी से वायरल हो जाती है। अब हाल ही में एक पाकिस्तानी दुल्हन की डांस करते हुए वीडियो आई जिसमें वो लता मंगेशकर के गाने पर डांस कर रही थी। इस लड़की का नाम आयशा है जिसने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया था। इसके बाद से ही इसके फॉलोवर भी खूब बढ़ गए, जिसमें ज्यादातर इंडियन ही है। आपको आयशा का ये डांस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई दुल्हन शादी के लिए मना करती है तो अक्सर इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, लेकिन हाल ही में एक दुल्हन ने शादी से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसकी शादी का जोड़ा सस्ता आया था। आप ही की तरह हम भी ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए थे। दरअसल ये मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का। जून में इस जोड़े की सगाई हुई और नवंबर में शादी तय हुई थी, लेकिन जब दुल्हन ने शादी का जोड़ा देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने ये शादी ही तोड़ डाली। भाई सच कहते हैं लोग, शौक बड़ी चीज है और वैसे भी शादी तो एक बार ही होती है, तो सब कुछ परफेक्ट होना तो बनता ही है। किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि इसे सत्ता की ऐसी भूख है कि अपने रिश्तेदारों का भी नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। इतने सालों में पहली बार किम जोंग उन की बेटी को देखा गया। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि किम के 3 बच्चे हैं। बता दें कि किम जोंग उन ने 2010 में शादी की थी, जिसके बाद 2012 में उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। किम जोंग के एक दोस्त ने ऐसा कहा है कि वो एक पिता के तौर पर काफी जिम्मेदार है और उनका एक खूबसूरत परिवार भी है। हम इंसान एक टाइम पर बंदर हुआ करते थे, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन अब इंसान एक बार फिर बंदर बन रहा है, यानी बंदर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है आपको आज बताते हैं। बार्सिलोना में चल रही टार्जन मूवमेंट के बारे में, जिसमें लोगों को बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने, उनकी तरह खाना खाने जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी फीस 800 से $1000 है। इस मूवमेंट के फाउंडर विक्टर का कहना है कि इस मूवमेंट से लोगों को नेचर से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, साथ ही इनके फिटनेस और मसल्स भी मौजूद होगी। ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, पूरे स्पेन में इसके चर्चे हैं। हम सबके शरीर में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। वहीं जो हमारी बॉडी का वजन होता है उसमें कुछ वेट इनका भी होता है। लेकिन कैसे? हमारे शरीर में करीब 40 ट्रिलियन तक बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। अगर इन सभी को एक साथ करके इनका वजन किया जाए तो ये करीब 2 से 2.5 किलोग्राम होगा। मतलब हमारी बॉडी का 2 से 2.5 किलो का वजन इन्हीं की वजह से होता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि रोड पर अक्सर लोग सिर्फ अपने मजे के लिए हॉर्न बजाते हैं, चाहे आगे गाड़ी खड़ी हो या ना हो, ट्रैफिक हो या ना हो। लेकिन अगर न्यूजीलैंड में ऐसा कोई करता है तो ये हरकत उसको भारी दिक्कत में डाल सकती है। लेकिन कैसे? इस देश में सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न बजाना अलाउ है। इस देश में इतने सख्त कानून है, अगर कोई बिना वजह हॉर्न बजाता है तो उसको भारी फाइन को भरना पड़ता है और साथ में लोगों की गालियां अलग से पड़ती है। आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि जब कोई टीम मैच जीत कर आती है तो पूरी टीम साथ में दिखाई पड़ती है, लेकिन जब टीम हारती है तो कौन सा प्लेयर किस एयरपोर्ट पर आएगा इस बारे में किसी को पता नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका जवाब भी चलिए हम आपको दे देते हैं। जब इंडियन टीम जीत कर आती है तो सब साथ आते हैं ताकि लोग उनका भव्य स्वागत कर सके, लेकिन जब ये हार जाते हैं तो ये अलग अलग आते हैं और अलग लोकेशन पर पहुंचते हैं ताकि इन्हें अपने फैंस के गुस्से का शिकार ना होना पड़े। आपने टाइम बताने वाली घड़ी देखी होगी, हार्ट बीट बताने वाली घड़ी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है जो आपकी मौत का टाइम बताती है? जी हाँ, इस घड़ी का नाम है टिकर। इस घड़ी को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये बता सकती है कि आपका डेथ टाइम क्या है। इसके मेकर का ऐसा मानना है कि इन्होंने इस घड़ी को इसलिए बनाया है ताकि लोग अपनी लाइफ का एक एक पल खुशी से जी सकें। ऐसे अगर मुझे ये घड़ी मिल गई तो शायद मैं टेंशन से ही मर जाऊं। लेकिन क्या आपको ऐसी घड़ी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इजराइल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपको यहाँ के यहूदी धर्म के बारे में एक खास बात नहीं पता होगी। इस धर्म की खासियत हिंदू धर्म जैसी है। इन दोनों ही धर्म में काफी समानताएं, जिसमें से एक है धर्म परिवर्तन नहीं करना। इन दोनों धर्मों ने कभी भी दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का समर्थन नहीं किया। अगर कोई खुद इस धर्म में आना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन कभी भी किसी को इसके लिए फोर्स नहीं किया जाता, जैसा कि इस्लाम और क्रिश्चियंस में किया जाता है।